जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं अपरा एकादशी की। आज बात कर लेते हैं असीम सुखों को प्रदान करने वाली एकादशी की। ये एकादशी 2 जून को है या 3 जून को है। इस एकादशी पे मात्र एक केले के पत्ते से या आम के पत्ते से या पान के पत्ते से हम ऐसा क्या जबरदस्त वाला उपाय करें कि हमारी असीम मनोकामनाएं भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूरी हो जाए। आज की वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ अपरा एकादशी की, मैं बात कर रही हूँ ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी की, मैं बात कर रही हूँ ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। ब्रह्म पुराण के अनुसार कहा जाता है कि यूं तो हर एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ माह की जो ये एकादशी है ये अद्भुत फलों को आपको देने वाली है। कहा जाता है इस एकादशी में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से, व्रत करने से, उपाय करने से, दान करने से, स्नान करने से, जल का दान करने से और दीप दान करने से आपकी असीम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, यानी कि वो चीज जिसका कभी चलन ना चले ना, यानी कि अचल हो जाए, यानी कि स्थिर हो जाए, यानी कि स्थायी हो जाए। इतनी महत्वपूर्ण है ये एकादशी। तो इस एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए? वैसे कहते हैं एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो भी संभव आपसे हो पाए उस दिन, एकादशी के दिन पूजा जरूर कर लीजिएगा। उस दिन सात्विक जरूर रह लीजिएगा। उस दिन चावल का बिल्कुल त्याग कर दीजिएगा। और अगर व्रत रखने की हृदय में इच्छा है लेकिन किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन आप अन्न का भी त्याग कर सकते हैं। अन्न का त्याग कर दीजिएगा। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी आप खाने का आपका हिसाब किताब है, सुबह से लेकर रात तक उतनी बार खाइए। जल पीजिए, फल खाइए, फ्रूट खाइए और फलाहार कीजिए। तो इस तरह से आप उपवास में तो बार बार मुंह झूठा नहीं करते ना। उपवास में तो आपको एक समय भोजन ग्रहण करना होता है, वो भी जो फलाहार होता है। लेकिन अगर आप नहीं रख पा रहे तो उसको कई बार खा के भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब कुछ ना करने से करना बेहतर होता है। अब बात कर लेती हूँ इस महादिन के महा उपाय की, जबरदस्त वाले उपाय की। देखिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा करना आप जानते ही हैं कैसे हमको पूजा करनी। एक चुटकी हल्दी डालकर जल में अगर स्नान कर लेते हैं तो आपका शीघ्र विवाह होता है और आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अब एकादशी मैंने बताया 2 जून की है, 3 जून की नहीं, क्योंकि 2 जून में एकादशी प्रातः 5:07 पर आ रही है, जो कि 3 जून में प्रातः 6:47 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार 2 जून दिन रविवार को एकादशी रहेगी। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? प्रातः काल का मैंने बताया, एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा करिए, पीले रंग के उन्हें पुष्प चढ़ाइए, उन्हें पीले रंग के वस्त्र दीजिए, पीले रंग के जो फल होते हैं वो आप उनको दे सकते हैं, मतलब चढ़ा सकते हैं। और घी का दीपक, आपको गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए। तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ, तुलसी जी में जल नहीं दीजिए, लेकिन आप तुलसी जी को दूर से दीपक जरूर दिखा सकते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा जरूर कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, समय बता रही हूँ। प्रातः काल 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, प्रातः 5:30 से 7:30 बजे तक, साय 5:30 से 7:30 बजे तक, दोनों में से जो समय आपको उपयुक्त लगे वो आप ले लीजिएगा। पान का एक पत्ता लेकर आइएगा, साफ सुथरा, पहले दिन भी ला के रख सकते हैं। पान का एक पत्ता लीजिएगा। पान का पत्ता अगर किसी स्थान पर नहीं मिलता है तो छोटा सा केले का पत्ता ले लीजिएगा, पहले दिन लेके रख लीजिएगा। अगर वो भी कुछ नहीं मिले तो फिर आम का पत्ता ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर मैंने पान का पत्ता बताया, दूसरे नंबर पर मैंने केले का पत्ता बताया और तीसरे नंबर पर मैंने आम का बताया। तो इसलिए पहले वाले पत्ते को ज्यादा महत्व दीजिएगा। गंगा जल से उसको स्वच्छ कर लीजिएगा। सुबह 5:30 से 7:30, शाम को 5:30 से 7:30, पीरियड सूतक पातक में नहीं होगा। उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखिए, गंगा जल से स्वच्छ करके, सपोज ये पत्ता है, उसके ऊपर आपने एक तुलसी का पत्ता रखा, एक लौंग का जोड़ा रखा। ठीक है, एक तुलसी का पत्ता रखा, एक लौंग का जोड़ा रखा, कुछ गुलाब के फूल की पंखड़ियां रखी। ठीक है, या आपके पास गुलकंद है तो वो रख लेना, नहीं तो गुलाब के फूल की कुछ पंखड़ियां रख के थोड़ा सा उस पर शहद, थोड़ा सा 2 बूंद शहद डाला, थोड़ा सा उसके ऊपर गुड़ रखा आपने। ठीक है, फिर उसको आपने रोल कर दिया। ठीक है, उसको रोल करके फिर एक लौंग से आप उसे पिंच कर दीजिए। ऐसे पूरा रोल करेंगे तो जहां से वो समाप्त होगा, ऐसे करके लौंग पिंच कर देते, ऐसे दबा देते हैं तो वो जो है बंद हो जाता है। उसके बाद कोई भी एक मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा। ठीक है, मिट्टी का बार बार मैं इसलिए बताती हूँ, एक तो रविवार है, ठीक है, मंगल आपका उच्च का होना चाहिए, सूर्य आपका उच्च का होना चाहिए, दूसरा है मंगल का वर्ष है, मिट्टी का बहुत महत्व है। तो मिट्टी का आपने कोई भी बर्तन ले लिया,
मतलब ये आप पुराना भी ले सकते हैं, मेरे पास ये दिया था मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सकोरा भी ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हो। उसके अंदर उस बीड़े को आपने रख दिया, जो पान का बीड़ा आपने बनाया है। ठीक है। आपने मिट्टी का ही एक दीपक और लेना है, और मिट्टी के दीपक में आपको घी रखना है, और घी में आपको गोल बाती लगानी है। ठीक है। इसमें आपको वो रख लेना है, इसको अपने हाथ में ले लीजिएगा, दूसरे हाथ से आप इसे ढक दीजिएगा। जो आपने पान का बीड़ा रखा है, जो भी आपकी आधी अधूरी मनोकामना है, जो भी आपकी असीमित इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो रही हैं, जिस भी तरह से जो भी आपकी कामना है वो बोलते हुए आप इसको बोल लीजिएगा, और फिर ये ले जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में रखिएगा, या फिर केले के वृक्ष के नीचे रखिएगा। समझ में आ रही बात? केले के वृक्ष के नीचे या श्री भगवान जी हरि विष्णु जी के मंदिर में आपको ले जाकर ये रख कर आना है। घर के मंदिर में इस कार्य को ना करें तो अति उत्तम रहेगा। ठीक है। तो ये रखने के बाद ये आप वहां पर रखने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा। दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, घी का दीपक है, गोलबाती का, उसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। मनी मन वहां पर अपनी प्रार्थना कीजिएगा, भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा कि अचल संपत्ति, अचल सुख आपको प्राप्त। इतनी जबरदस्त एकादशी, इसको कर लीजिएगा। कहा जाता है कि इस दिन जल का दान बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने एक मटकी आपके रखवाई है केले के वृक्ष के नीचे, उस मटकी में जल, आप वो भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और ये तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये करने से आपको असीम सुखों की प्राप्ति होगी, आपके अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, आपके घर, आपके जीवन के, घर के, परिवार के दुख कलेश सब समाप्त हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो अप्रय एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। जो भी दान यथा संभव आप कर सके वो दान कर लीजिएगा। स्नान तो आप करेंगे ही करेंगे, और जो भी आप पूजा करना चाहे वो कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि कर्म अच्छे होंगे तो फल तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अपने कर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो यथासंभव यथाशक्ति आपसे हो, उस कार्य को भी बीच बीच में जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हुई एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी